हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक एडवर्टाइजमेंट को कवर करेंगे जिसमें एक बड़ी पीएसयू कंपनी की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। एक बड़ा विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा कोई भी कैंडिडेट है अगर पास आउट है इन सब क्वालिफ़िकेशंस वाला एज़ वेल एज़ ग्रेजुएशन वाला, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हुई हैं, बहुत अच्छा पे स्केल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल के कंटेंट को ज़रूर विजिट करें, बहुत सारा बेनिफिशियल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं आज का वीडियो शुरू। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको नेम जो है वो शेयर कर देता हूँ कि कंपनी का नेम क्या है। तो आप देखेंगे कि एक महारत्ना जो पीएसयू कंपनी है इंडिया की, जिसका नाम है गेल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको हम कह सकते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं अलग अलग क्वालिफ़िकेशन बेस पर। जैसा कि मैंने आपको बताया 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स या फिर ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हुई हैं। आप देखेंगे कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज़ हैं जो कि केमिकल ब्रांच के अंदर है, फिर मैकेनिकल ब्रांच के अंदर है। उसके बाद आप देखेंगे कि फोरमैन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज़ हैं, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन जो ब्रांच है उसकी वैकेंसीज़ हैं, फोरमैन सिविल की वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हुई हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हुई हैं। जूनियर केमिस्ट की वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की वैकेंसीज़ हैं। ऑपरेटर केमिकल ब्रांच के अंदर वैकेंसीज़ हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, टेक्नीशियन मैकेनिकल, इसके बाद टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री के अंदर वैकेंसीज आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर फायर जो है ट्रेड उसके अंदर वैकेंसीज हैं। ऑपरेटर बॉयलर के केस में यहाँ पर ऑपरेटर की वैकेंसीज आप देख सकते हैं। इसके बाद है अकाउंट्स असिस्टेंट, जिसमें हमारे बीकॉम वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं। उसके बाद है बिजनेस असिस्टेंट की वैकेंसीज, जहाँ पर बीबीए वगैरह आपने किया हुआ है या बैचलर आपने किया हुआ है तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो 391 वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हुई हैं अलग अलग ब्रांचेज में और अलग अलग क्वालिफ़िकेशंस जिसके लिए मांगी गई है। तो आइए देख लेते हैं कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या क्या यहाँ पर मांगी गई है। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियर केमिकल के अंदर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है, केमिकल पेट्रोकेमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी किसी भी ब्रांच में अगर विद 60% मार्क्स के साथ आप डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 8 ईयर्स एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सैलरी आप देख सकते हैं कि 35,000 से लेकर 1,38,000, यहाँ पे 35,000 आपकी बेसिक पे रहने वाली है। इसके ऊपर जितने भी अलाउंसेज होते हैं वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। तो जूनियर इंजीनियर केमिकल मैकेनिकल के लिए सेम ही यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस रहेगा, सिर्फ ब्रांच का वहाँ पे डिफ्रेंशिएट रहेगा। अगर केमिकल के लिए आपने अप्लाई करना है तो केमिकल या पेट्रोकेमिकल के अंदर आपने का जो है डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए। अगर मैकेनिकल में करना है तो मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग या मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल में से किसी भी एक ब्रांच में आपका डिप्लोमा जो है पास आउट होना चाहिए। फोरमैन इलेक्ट्रिकल, फोरमैन के लिए भी डिप्लोमा मांगा गया है लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पर सिर्फ 2 साल का यहाँ पर मांगा गया है। और सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं 29,000 से 1,20,000 ये आपका जो बेसिक जो पे रहती है ये आपकी बेसिक पे रहने वाली है, ठीक है। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किसी भी ब्रांच में से एक में आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फोरमैन सिविल के केस में सिविल ब्रांच में आपका डिप्लोमा पास आउट होना नेसेसरी है यहाँ पे। जूनियर सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए बैचलर्स डिग्री अगर आपने की हुई है इन हिंदी लिटरेचर या फिर हिंदी में जैसे बीए जिसको हम बोल देते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है, ठीक है। जूनियर केमिस्ट के लिए एमएससी अगर आपने किया हुआ है विद केमिस्ट्री तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट के लिए है यहाँ पे मास्टर्स डिग्री अगर आपने की हुई है, एमकॉम अगर आपने की हुई है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर CA/ICWA का कोर्स आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए BSc विद केमिस्ट्री
कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 24,500 से लेकर 90,000 तक की यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। ऑपरेटर केमिकल के लिए बीएससी यहाँ पे डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस है या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है, या बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री आपने की हुई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिक के लिए मैट्रिक प्लस आईटीआई कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेम टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है मैट्रिक प्लस आईटीआई। टेक्नीशियन मैकेनिकल की पोस्ट भी यहाँ पर मैट्रिक प्लस आईटीआई मांगा गया है। ऑपरेटर बॉयलर के केस में सिर्फ मैट्रिक पास विद आईटीआई है। ऑपरेटर फायर के केस में अगर आपने +2 पास की हुई है प्लस साथ में आपके 6 मंथ जो है फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अकाउंट असिस्टेंट के लिए बीकॉम यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। बिजनेस असिस्टेंट के लिए जो आपका बीबीए, बीबीए से बीबीएम में से कोई भी अगर डिग्री आपने की हुई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो है क्वालिफिकेशंस डिटेल्स हैं। यहाँ पे स्पेशल मेंशन किया गया कि ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्स विल बी कंसिडर। अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, अगर आपने वो ना करके उससे हायर क्वालिफ़िकेशन की हुई है तो उस पोस्ट के लिए वो क्वालिफ़िकेशन जो है इनएलिजिबल है। मतलब अगर आपने डिप्लोमा मांगा गया है और आपने बीटेक किया हुआ है लेकिन डिप्लोमा नहीं किया हुआ है तो वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपर एज लिमिट। अपर एज लिमिट हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर दी हुई है। इस जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजनेस असिस्टेंट के लिए अपर एज लिमिट है 26 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी एससी, बीसी, ओबीसी कैटेगरी वाइज जो एज रिलैक्सेशन आपको जो मिलनी चाहिए वो यहाँ पे डेफिनेटली आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे रिटन टेस्ट और प्लस ट्रेड टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट प्लस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। और मिनिमम पे स्केल आप देख सकते हैं कि 24,500 से 90,000, मैक्सिमम पे स्केल है 35,000 से 1,38,000। ये इनिशियल बेसिक पे लेवल यहाँ पे दिया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी अलाउंसेस वगैरह होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको जो है गेल इंडिया की जो है ऑफिशियल वेबसाइट है gailonline.com, इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है 7 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ये भी यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई आप पूछना चाहते हैं तो भी मैं जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कमेंट के आंसर्स जो है देने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादातर ट्रेड्स के अंदर रिटन टेस्ट ऑब्लिक ट्रेड टेस्ट है, रिटन टेस्ट ऑब्लिक प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। तो ये ब्रांच वाइज आपका जो है रिटन टेस्ट या ट्रेड टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा और उसी के बेस पर आपका जो है वहाँ पे सिलेक्शन रहने वाला है। किसी में भी यहाँ पर इंटरव्यू जो है नहीं है, डायरेक्टली आप रिटन टेस्ट के बेस पर ये जॉब पा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बेसिक डिटेल्स। इसके अतिरिक्त जो टेस्ट सेंटर रहेंगे ये टेस्ट सेंटर रहने वाले हैं। तो जो नियरेस्ट टेस्ट सेंटर या एग्ज़ाम सेंटर आपके होगा तो उसकी चॉइस आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। कम से कम जो है उम्र यहाँ पे 18 ईयर्स मांगी गई है, इससे कम उम्र के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।